हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आज हम लोग अपने लेवी एंड कलेक्शन में सेक्शन 8 करने जा रहे हैं, जो बताता है मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई के बारे में, यानी उसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है। दैट इज ऑल अबाउट गवर्न बाय सेक्शन 8। बहुत सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों में मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई को लेकर के। आज हम वो जो कंफ्यूजन है उसकी दीवार को तोड़ने जा रहे हैं, यानी कंफ्यूजन अब नो मोर। है क्या ये सेक्शन 8? बेसिकली उम्मीद करते हैं आपने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 देख लिया। सेक्शन जितने भी पढ़ाए गए थे आपको, वो आपने सेक्शन 7 देख लिया होगा पूरी की पूरी तरह। आज चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल पिक करता हूँ। आप लैपटॉप लेने गए मार्केट में। नाउ दे आर जस्ट गिविंग यू अ लैपटॉप। क्लियर? चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल भी दे देता हूँ, होप सो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आपका लैपटॉप, इसमें है लैपटॉप है, रियल में है, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट अ बैग। तो ये लैपटॉप आप लेने गए, तो मान लेते हैं आप जब लैपटॉप लेने जाते हो तो ये प्लस ये दोनों साथ में मिलता है कि अलग अलग मिलते हैं? नहीं सर, ये दोनों चीज़ें हमें साथ में मिलती हैं। व्हेन यू विल बाय द लैपटॉप, अब देखिए मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं एक चीज़ भूल गया। सर क्या भूल गए? मुझे अपनी याद आ गई पढ़ाते पढ़ाते। कुछ दिन पहले मैंने एक लैपटॉप बाय किया है और उसका बैग मैं लेना भूल गया था। उस दिन मैंने कॉल भी किया। अब देखिए आपको एग्जाम्पल देते समय मुझे उस बैग के बारे में याद आ रहा है। तो उस लैपटॉप के साथ आपको एक बैग भी मिलता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली वो फ्री नहीं होता, द कॉस्ट ऑफ द बैग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर लैपटॉप प्राइस। आप क्या लेने गए थे शॉप में? बैग लेने गए थे या लैपटॉप लेने गए थे? सर लैपटॉप लेने गए थे। अच्छा, लैपटॉप लेने गए थे या लैपटॉप का चार्जर लेने गए थे? सर लैपटॉप के साथ तो चार्जर भी मिलता है, बिना चार्जर के लैपटॉप किस काम का? ओके, इट मीन्स कि you were getting different things while you were buying the laptop only. लैपटॉप का चार्जर, उससे रिलेटेड एसेसरीज एंड द बैग। अच्छा, ये जो लैपटॉप आपको मिला, इस पर जो जीएसटी का रेट है नॉर्मली लैपटॉप पर मान लेते हैं वो है 18%, और जो बैग है वो है 12%। और इसके साथ साथ आपका जो लैपटॉप जिस शॉप से आप लेने गए थे उस शॉपकीपर ने फ्रेट भी दिया होगा, उसका इंश्योरेंस भी आप करवा रहे होंगे या इंश्योरेंस कॉस्ट दे दी गई होगी। 2 मिनट के लिए मानते हैं फ्रेट पर 5%, इंश्योरेंस पर 0% है, 2 मिनट के लिए मानते हैं। दीज आर द डिफरेंट रेट्स। लैपटॉप मैंने लिया तो लैपटॉप डायरेक्ट नहीं आ गया, लैपटॉप जहां से मैं ले रहा हूं वहां तक आने के लिए फ्रेट भी देना पड़ा होगा, जहां तक लैपटॉप आया वहां तक का इंश्योरेंस, और जब मैं बाई कर रहा हूं तो भी मुझे इंश्योरेंस और वारंटी कॉस्ट देनी पड़ रही है। मीन्स अलग अलग चीजें हैं, वो मिलकर के एक सामान होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप लेने क्या गए थे? सर लेने गए थे हम लैपटॉप। It means this is to be known as principal supply. The main intention is to get the laptop. अब जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट होगा दैट वुड बी चार्ज फ्रॉम यू। यानी अब अलग अलग टैक्स रेट्स ना लेकर के आपसे सीधे सीधे जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी उसका टैक्स रेट आपसे ले लिया जाएगा, सारी चीजों का मिलाकर के। ये होता है आपका कंपोजिट सप्लाई। इसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई, जहां पर आपका इंटेंशन किसी एक प्रिंसिपल आइटम को लेने का होता है, प्रिंसिपल सप्लाई का होता है। अच्छा, इसके साथ में अब दूसरा एग्जांपल दूं, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई तो दे दिया, मिक्स सप्लाई सॉरी। आप एक शॉपकीपर के आ गए, आपने वहां पर एक बॉक्स देखा, दिवाली फेस्टिवल थी तो आपने वहां पर एक बॉक्स देखा, उसमें कई चीजें थी, बिस्किट भी थे, नमकीन भी थी, ड्राई फ्रूट्स थे, काजू था, बादाम था, पान था, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें लगी हुई थी। मीन्स एक बॉक्स था, पैक्ड था, उसमें अलग अलग 10 चीज़ें रखी थी, टॉफ़ीज़ भी थी, चॉकलेट्स भी थे। अब आपने वो बॉक्स खरीदा सेलिब्रेशन के लिए, आपको किसी को गिफ्ट देना था। अब आपने वो बॉक्स उठा लिया, घर पे ही लाना था, जबकि उसमें 5-6 आइटम्स थे। किसी आइटम को अलग अलग से लेते हैं तो उस पर 12% का टैक्स रेट है, किसी पर 28 का, किसी का 12%, किसी का 0%, किसी पर 5%।
ये हो सकता है उस बॉक्स में जो सामान मिले अगर अलग अलग मैं लेता तो अलग अलग टैक्स रेट्स लगते, लेकिन अब वो सारी चीजें एक बॉक्स में पैक्ड हैं, ठीक है ना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी प्रिंसिपल सप्लाई ड्राई फ्रूट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, या फिर पीनट्स हैं, या फिर आप टॉफीज हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, मीन्स यू आर अनेबल टू टेल मी क्लियरली व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। नाउ यू कैन से दिस इज द मिक्स्ड सप्लाई। अब आप कह सकते हो ये मिक्स्ड सप्लाई है जहां पर कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। अल्टीमेटली योर इंटेंशन इज टू बाय द अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर मैं कहूं आप क्या खरीदने गए, सर हम तो केवल पीनट्स खरीदने गए थे तो उसके साथ हमको ये मिल गया वो मिल गया, अरे नहीं बोल सकते आप ना केवल टॉफी लेने गए तो आप चॉकलेट भी खरीद कर ला रहे हो, पीनट्स भी खरीद कर ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स भी खरीद ले रहे हो, ये भी खरीद ले रहे हो, बिस्किट्स भी खरीद ले रहे हो, क्या क्या खरीद रहे हो, वो आपका कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। इस केस में हम इसको कहेंगे मिक्स्ड सप्लाई, इस केस में कहेंगे हम आपको मिक्स्ड सप्लाई। यहां पर जो हायर रेट होगा ना, यहां पर जो हायर रेट होगा ना 28%, वो सब पर चार्ज हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, बड़ा बुरा है। जबकि प्रिंसिपल सप्लाई में मैं अगर एग्जांपल को रिवाइज करूं, लैपटॉप पे मान लेते हैं आपका 0%, कितना, और लैपटॉप बैग जो मिल रहा है उस पर 18% और फ्रेट वगैरह पर 5%। आप क्या लेने गए, सर हम तो लैपटॉप लेने गए थे, तो प्रिंसिपल सप्लाई यहां पर क्या है, सर लैपटॉप है प्रिंसिपल सप्लाई। तो जो टैक्स रेट होगा उस प्रिंसिपल सप्लाई का वही अप्लाई हो जाएगा सब पर, यानी कि हमसे कुछ भी टैक्स के नाम पर नहीं वसूला जाएगा ना। आई होप दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स क्लियरली। कि दो चीजें हैं, एक है प्रिंसिपल सप्लाई जहां पर डिटरमाइन की जा सके, इजीली आइडेंटिफिएबल हो, और दूसरा केस है जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई आप नहीं बता सकते। जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई यू आर अनेबल टू टेल, देन इन दैट केस इट वुड बी ट्रीटेड एज अ मिक्स सप्लाई एंड द हायर रेट टैक्स रेट वुड बी चार्ज ऑन ऑल द सप्लाईज। In the same way, in the contrary way, in the case of your composite supply, the principal supply can be determined in easy way, and yes, the tax rate would be applied as applying on your principal supply. चलिए खत्म हो गया ये टॉपिक जो हमें आज आपको पढ़ाना था, दैट इज डन डन डन। देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं। Tax liability on a composite or mixed supply shall be determined in the following manner. Okay, composite supply comprising two or more supplies, one of which is principal supply, shall be treated as principal supply. Okay, प्रिंसिपल सप्लाई को नीचे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 90 में। यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, जो सब पर भारी है, ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंपोजिट सप्लाईज और एंसिलरी। और बाकी जितनी भी सप्लाईज साथ में मिलती हैं वो एंसिलरी होती है। बैग मिला, कुछ और मिला, वो सब एंसिलरी है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप, जो प्रीडोमिनेंट रखता है। चलिए मिक्स सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हायर रेट ऑफ टैक्स। मिक्स सप्लाई को डिफाइन किया गया है मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स, जिनको हम अलग अलग भी खरीदते थे और एक साथ हमको अब मिल रहा है और हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम खरीद रहे हैं, मतलब सब खरीद रहे हैं with each other by a taxable person for a single price, where such supply doesn't constitute a composite supply, where such supply doesn't have a predominant supply. You can say predominant supply होती तो वो composite supply होती, predominant supply नहीं है तो वो composite supply नहीं होगी, इसलिए वो क्या होगी, mixed supply। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्राई फ्रूट्स वगैरह का वही दिया हुआ है। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 30 के हिसाब से, मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंप्राइजिंग टू अ मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कई चीजें आपको मिल रही है कंपोजिट में, लेकिन विच आर नेचुरली बंडल्ड। अब ये नहीं कह सकते, देखो नेचुरली बंडल्ड, ये मैंने आपको चीज नहीं बताई है, स्किप हो रहा था। नेचुरली बंडल्ड का मतलब होता है कि हम लैपटॉप लेने के बिना बैग लिए हम नहीं आ सकते। मैं तो आ गया लेकिन आप नहीं आएंगे। लैपटॉप लेने गए तो मेरे को बैग तो लेना ही लेना है, मैं पहले पूछूंगा बैग भैया बढ़िया वाली कंपनी का देना। हाँ, इसी तरह से बात होती है। ये बात समझ में आई। तो नेचुरली बंडल्ड होता है। अगर आप कोई मान लीजिए ये कैलकुलेटर आप लेने गए मार्केट से, तो कैलकुलेटर ओपन रहेगा, देन आई विल नॉट बाय दिस कैलकुलेटर। मैं ये कैलकुलेटर तभी बाय करूंगा जब इस कैलकुलेटर ये पैक्ड रहेगा। तो ये पैकिंग कॉस्ट हो सकता है, पैकिंग कॉस्ट का जीएसटी अलग रेट हो और इसकी जीएसटी रेट अलग रेट हो, लेकिन मैं खरीद क्या रहा हूं कैलकुलेटर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द पैकिंग मुझे पैकिंग खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कैलकुलेटर चाहिए भाई।
तो कौन ऐसा बंदा होगा जो दुकानदार के पास जाए कैलकुलेटर कितने का और पैकिंग कॉस्ट कितने की, ये नहीं भैया, अरे भैया आप कैलकुलेटर ही बाय कर रहे हो, देन इज इन दैट केस द प्रिंसिपल सप्लाई इज प्रीडोमिनेंट, द सप्लाई विच इज प्रीडोमिनेंट ओवर द अदर्स आर एंसिलरी, इज इट क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, प्रीडोमिनेंट को हम लोग कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई मानते हैं और उसी पर ही हमारा टैक्स रेट लगता है, जो हायर जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई पर टैक्स रेट लगता है वही आपका चार्ज होगा, और ये नेचुरली बंडल्ड होता है एंड सप्लाइड इन कनेक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। हो गया, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, टैक्स रेट आपको बता दिया, टॉपिक इज ओवर। ये छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना था। नेक्स्ट सेशन में छोटा सा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा डन डना डन, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सर इसको आज ही पढ़ा देते, क्या दिक्कत है, लेवी एंड कलेक्शन पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है टॉपिक। सेक्शन 8 इज क्वाइट डिफरेंट, सेक्शन 9 इज क्वाइट डिफरेंट। इफ दिस वाज द मैटर ऑफ द क्लासरूम सेशन, अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा होता फेस टू फेस, then of course I'll try to start my section number 9 after the completion of section number 8, but because I am just delivering you the recorded lecture, I'll try my best to give you the best। तो करना क्या है कि हमें सेक्शन 8 पहले खत्म कर देना है। नाउ इट इज ओके, यू आर ओके विद सेक्शन 8, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ आई डोंट वांट यू टू पुट इनटू द ट्रबल टू स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 9 बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द क्लासेस फेस टू फेस। तो हम आपकी थोड़ी सहूलियत के हिसाब से भी सेक्शन नंबर 9 देंगे। लेवी एंड कलेक्शन देखेंगे क्या है, बहुत इत्मीनान से, अच्छा खासा सेक्शन है, देखने में तो ये एक पेज का है लेकिन ये टाइम पूरा लेगा क्योंकि पूरे एक पेज का है, ये देखें ना पूरा एक पेज खत्म। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये अच्छा खासा टाइम लेगा क्योंकि इसमें कई नई सारी चीजें आएंगी। देखिए ना, इसमें सेक्शन 15 की बात होगी, कई अलग अलग चीजों की बात होगी, नेचुरल गैस, एविएशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इसमें कवर अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पर थोड़ा आपको टफनेस लेवल अधिक लगेगा, इसलिए हम लोग को इसको सेक्शन 9.5 की भी बात की गई है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। सेक्शन 9.5, 9.4 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं विच विल डिस्कस इन आवर वेरी नेक्स्ट सेशन सो दैट यू कैन गेट इट इन अ क्लियर वे, easy way। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।